हेलो स्टूडेंट्स, मैं निखिल गुप्ता स्वागत करता हूं आप सभी का इस वीडियो में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चंस स्टार्ट करने जा रहे हैं। लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने 3.2 एक्सरसाइज के एग्जांपल्स कवर कर लिए थे, एग्जांपल्स पूरे कर लिए थे और उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट था वो हमने सारा सीख लिया था। अब वो कॉन्सेप्ट हमारे इन क्वेश्चंस में काम आएगा और वो जो एग्जांपल्स हमने प्रैक्टिस किए थे वो यहाँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। 3.2 का पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। Form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions graphically। इसने साफ साफ लिख दिया कि हमें ग्राफिकली उनको सॉल्व करना है, मतलब जो भी सॉल्यूशंस आए वो ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करते हुए मिलने चाहिए अपने को। ठीक है, तो उसके लिए हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दे रखी हैं। यहां पर फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी दे रखा है इसका। तो दोनों पार्ट्स में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले दो इक्वेशंस फाइंड आउट करेंगे जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। दो इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी, उन दोनों इक्वेशंस का फिर ग्राफ बना लेंगे और उससे सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ये हमारा ओवरऑल प्रोसीजर रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। यहां पर पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, दो इक्वेशंस बना लेते हैं, फिर आगे का काम करते हैं। देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छी इक्वेशन बनेगी। एक तो इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. देखो कितने लड़के और कितने लड़कियों ने क्विज में पार्टिसिपेट किया, हमें यह बताना है। जिस चीज पर क्वेश्चन मार्क लगा हो, मतलब जो चीज हमें पूछी जा रही हो उसी को हम x और y अज्यूम कर लेते हैं, है ना। तो x और y क्या अज्यूम करोगे, नंबर ऑफ बॉयज तो हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं और नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग y अज्यूम कर लेते हैं पूरी की पूरी क्लास में। तो ये हम लोग लिखते हैं, लेट नंबर ऑफ बॉयज बी x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स बी y। ठीक है, हु टूक पार्ट इन क्विज, ये तो अंडरस्टूड है, मैं आगे नहीं लिख रहा, इतना काफी है कि नंबर ऑफ बॉयज हम लोग x अज्यूम कर लेते हैं, नंबर ऑफ गर्ल्स हम लोग y अज्यूम कर लेते हैं। अब इसकी हेल्प से दो अलग अलग इक्वेशंस बनेंगे। हमें क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है, दो इक्वेशंस आपको आराम से दिख जाएंगे उसी में। देखिए फर्स्ट लाइन में एक इक्वेशन दिख रही होगी आपको, देखो 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। कितने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया, टोटल 10 स्टूडेंट्स ने। तो उन 10 स्टूडेंट्स में से बॉयज भी हैं गर्ल्स भी हैं, बॉयज और गर्ल्स मिलाकर के कितने हो गए, बेसिकली यहां पर समझ में आ रहा है 10 हो गए। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 है जिन्होंने क्विज में पार्टिसिपेट किया और उनमें से x तो बॉयज हैं, y गर्ल्स हैं। तो इसका मतलब x प्लस y की वैल्यू आ गई 10, क्योंकि टोटल 10 स्टूडेंट्स ने क्विज में पार्टिसिपेट किया। तो पहली लाइन से हमने ये फर्स्ट इक्वेशन बना ली। ऐसे ही नेक्स्ट वाली लाइन ध्यान से पढ़ेंगे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। थोड़ा ध्यान से वापस से, नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स का मतलब y की बात चल रही है, y की बात चल रही है। y इज 4 मोर देन, 4 मोर देन मींस +4 हो जाएगा, मतलब 4 ज्यादा है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं बॉयज से ज्यादा हैं, तो नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ बॉयज मींस x, नंबर ऑफ बॉयज क्या लिखा हुआ है यहां पर x, तो बॉयज x हैं, गर्ल्स y है, उसके हिसाब से मैंने वहीं पे लिख दिया ताकि अब इक्वेशन बनाना इतना मुश्किल ना हो। तो ध्यान से देखें वापस से, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स दैट मींस y इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, मतलब x से 4 ज्यादा है, तो x प्लस 4 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर हमारे पास 2 आ गई। नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा हैं, +4 करना पड़ेगा, +4 करना पड़ेगा। तो दो इक्वेशंस हमारे सामने हैं, बहुत इजी इक्वेशंस बनी है। देखा जाए तो ध्यान से देखो तो बहुत ही इजी इक्वेशंस हैं सॉल्व करने में, मतलब इनकी ग्राफ अगर आप निकालते हो तो बहुत इजीली बन जाएंगे, क्योंकि दो दो पॉइंट्स इनमें बहुत इजीली मिल जाएंगे आपको। चलिए शुरू करें हम लोग। यहां तक तो हम लोग पहुंच गए हैं, दो इक्वेशंस हमने निकाल ली है इजीली। अब इन दोनों इक्वेशंस के रिलेटेड ग्राफ बनाए, तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से शुरू कर रहा हूं मैं और पॉइंट्स में लेना शुरू कर देता हूं। यहीं पर ले लेता हूं फर्स्ट वाली इक्वेशन के पॉइंट्स। तो x प्लस y इज इक्वल टू 10 है, तो यहां पर बन रहा है x प्लस y इज इक्वल टू 10 से सबसे पहले आप x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हो और यहां पर आ जाएगा 0 प्लस y इज इक्वल टू 10। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं,
तो मेरे ख्याल से अब तो आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से इनमें पॉइंट्स हम लोग निकालते हैं। तो वही सब कर रहे हैं हम लोग आगे कंटिन्यू। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10, पॉइंट क्या आ गया 0,10, मैं अभी लिख दूंगा पॉइंट, है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, एक बार हम लोग y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। 0 मैं इसलिए लेता हूं क्योंकि 0 से कैलकुलेशन कम हो जाती है, बाकी आप अपनी चॉइस से कुछ और पॉइंट भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे आंसर पे। y की वैल्यू 0 अगर लेते हैं तो यहां पर x प्लस 0 इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। दैट मीन्स x की वैल्यू हमारे पास 10 आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल बन गया। 2 पॉइंट्स आ गए। अब इन दोनों पॉइंट्स को मैं लिख देता हूं शांति से। इधर क्या पॉइंट्स बने हैं 0,10, एक पॉइंट तो ये आया है अपने पास में 0,10, और दूसरा पॉइंट यहां से मिल रहा है 10,0। हमेशा x, y लिखा जाता है, ये ध्यान देने वाली बात है बहुत ज्यादा। x, y लिखा जाता है। सो x इज 10, y इज 0, दैट मीन्स द पॉइंट इज 10,0। 10,0 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए हैं। अब हम लोग इससे स्ट्रेट लाइन इजीली बना लेंगे। हम लोग नेक्स्ट वाले पे आते हैं। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, इससे भी 2 पॉइंट्स निकालने हैं, ठीक है। शुरू करते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 में एक बार आप x इज इक्वल टू 0 रखोगे, सो y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 4 आ गया। ऐसे ही सेम एक बार आप y 0 रख दो, y 0 रख दोगे तो यहां पर 0 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, सो x इज इक्वल टू -4। तो 2 पॉइंट्स यहां पर अगेन मिल गए हैं हमारे को। कौन कौन से 2 पॉइंट्स मिले हैं वो मैं यहां पर लिख देता हूं एक बार आप लोगों के लिए। 2 पॉइंट्स हैं, एक तो x, y के अकॉर्डिंग 0,4, वो यहां पर मिल रहा है, एंड द नेक्स्ट वन इज -4,0, -4,0। अगेन x, y से ही लिखना है, कभी उल्टा मत लिखना। ये x है, ये y है, तो अकॉर्डिंगली यहां पर लिखा गया है, इसको उल्टा नहीं लिखना है, कभी भी ध्यान रखना, ठीक है। 2 पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं, उधर से इधर से सब जगह से। अब हम लोग ग्राफ बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ग्राफ बनाते हैं, ध्यान से देखो, यहीं पर बना रहा हूं मैं, नेक्स्ट पेज की नीड नहीं है, काम हो जाएगा इसमें। ये हमारी x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई। अब अपने को कहां तक जाना है, मैक्सिमम 10 तक जाना है ना। यहां तो 4 है, उस तरफ पॉइंट कितना आ रहा है 10 आ रहा है, तो 10 तक जाना है। 10 तक जाने के लिए 2 का गैप लेकर के 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे अरेंज कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा अपना काम। तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 0 ले रहे हैं, एंड 2, 4, 6, 8 एंड 10। अगेन 2, 4, 6, 8 एंड 10। यहां पर -2, -4, -6, -8 एंड -10, एंड लास्ट -1, -2, सॉरी -2, -4, -6, -8 एंड -10। ये हमने बना दिया। अब पॉइंट्स सिंपल है, एक तो 0,10 है और एक है 10,0। कहां कहां आएंगे, बहुत बार हमने किया है मेरे ख्याल से, अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि ये तो हो गया 0,10, बहुत फास्ट स्पीड आ गई होगी अब तो आपकी। ये 0,10 हो गया और ये 10,0 हो गया, ठीक है। सो दिस वन इज 0,10 एंड दिस इज 10,0। सो दो स्ट्रेट लाइन हम लोग ले लेते हैं इसमें। देखो स्ट्रेट लाइन किस तरह से लोगे आप, ये लाइन हमने यहाँ पर ले ली, खींच ली, है ना, और ये इधर से थोड़ा सा कनेक्ट कर लेते हैं इसको, ये हो गई, क्लियर है। और इस लाइन की आप चाहो तो इक्वेशन लिख लो। इक्वेशन इसकी थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इसकी इक्वेशन थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो नेक्स्ट वन इज दिस लाइन 0,4 एंड -4,0। 0,4 मीन्स x पे तो 0, y पे 4 डिस्टेंस चलना है, तो 0,4 पॉइंट इज दिस इज 0,4। एंड नेक्स्ट वन इज -4,0। -4,0 मीन्स x पे तो -4 चलना है, ये रहा x पे -4, और y पे नहीं चलना है, तो यहीं पर स्टॉप कर देना है। ये हो गया 0,-4। तो अब यहां पर आप स्ट्रेट लाइन अगर बनाते हो तो स्ट्रेट लाइन देखो किस तरह से बनेगी। यहां पर ये इस तरह से बनेगी, ये हमने बना दी, और थोड़ा सा पीछे की तरफ और ले लो इसको, ये पीछे की तरफ भी ले लिया। तो अब आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहां पर मैं थोड़ा सा मार्क भी कर देता हूं, मैंने इस पॉइंट को लिखा नहीं है कि ये 0,4 पॉइंट था,
और ये -4,0 पॉइंट था। इसकी इक्वेशन y इज इक्वल टू x+4 भी लिख लेते हैं। और जो इनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ रहा है, ये जो पॉइंट है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, ये ही इसका फाइनल आंसर आ रहा है, यही फाइनल आंसर है। हालांकि ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है मुझे, गड़बड़ इन द सेंस के कुछ कुछ कहीं और ही दिख रहा है ये। तो y इज इक्वल टू x+4 है आंसर इसका। अगर आप ग्राफ पेपर से बनाओगे तो ये पॉइंट बनेगा 3,7, ये 3,7 आएगा अगर आप ग्राफ पेपर में बनाओगे, या फिर 1 सेंटीमीटर का गैप लेकर के सिस्टमेटिकली इनको इक्वल डिस्टेंस पे रख करके बनाओगे तो 100% ये 3,7 आ जाएगा। ये एक्चुअली थोड़ा सा नीचे हो गया, अदरवाइज ये यहां से मैच करेगा आपका और ये यहां से मैच कर जाएगा 2 और 3 से, तो ये 3,7 आ जाएगा। बेसिकली ये लाइंस बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट पॉइंट आपको 3,7 दिखेगा। दैट मींस x की वैल्यू तो अपनी 3 है और y की वैल्यू अपनी 7 है। 3,7 हमारा आंसर आने का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू हमारे पास 7 है। x क्या था, x थे नंबर ऑफ बॉयज और y थे नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज 3 हो गए और नंबर ऑफ गर्ल्स 7 हो गई। तो यहां पर आप लिख सकते हो देयरफॉर number of boys is equal to 3 and number of girls is equal to 7। ये है फाइनल आंसर हमारा, ठीक है। तो इस तरह से ग्राफ बना करके भी आप आराम से आंसर निकाल सकते हो। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ही हम फाइनल आंसर बोल देते हैं, और वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट x, y के फॉर्मेट में होता है, तो वहां से x भी मिल जाएगा y भी मिल जाएगा, जो दो अननोन्स हैं वो हमारे पास आ जाएंगे, वही हमारा फाइनल आंसर होता है। सारे ग्राफिकल क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं अपन। नेक्स्ट वाला भी इसी पैटर्न का है, वो भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। देखो क्या है, सेकेंड पार्ट है इसका, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost ₹46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन आपको अज्यूम करनी पड़ेगी और उसी से फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा जाता है आप उसी को x और y अज्यूम करते हो। यही बेसिक रूल सीखा है अपन ने। तो इसने क्या पूछा है, कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट ऑफ 1 पेन, ये हमारे को पूछा है, इसी पे क्वेश्चन मार्क है देखा जाए तो, उसी को फिर आप x और y अज्यूम कर लो। तो यहां पर क्या लिखोगे आप, लिखोगे लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन, पहले पेन से लिखें या पेन लिखें, पहले पेंसिल का नंबर है तो पेंसिल ही लिख लेते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी ₹x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी ₹y। ठीक है, ये कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल और कॉस्ट ऑफ 1 पेन हमने अज्यूम कर लिया अपनी तरफ से। अब आराम से दो इक्वेशंस मिल जाएंगी, इजीली मिल जाएंगी दोनों इक्वेशंस। देखो कैसे, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी दिख रही है आपको, x रुपीज। सो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी अपने पास, 5x रुपीज। भाई 1 पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है तो 5 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 5x रुपीज। 1 पेन की कॉस्ट है y रुपीज, तो यहां पर 7 पेन्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 7y रुपीज, और वो टोटल कितने हो रहे हैं, 50 रुपीज। तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई अपने पास। वापस से, 5 पेंसिल एंड 7 पेन, 1 पेंसिल कॉस्ट ₹x, देन 5 पेंसिल्स 5x रुपीज, 1 पेन कॉस्ट ₹y, देन 7 पेन्स 7y रुपीज। तो 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50 रुपीज। क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोला इसने, 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹46। 7 pencils that means 7x, 5 pens that means 5y, क्योंकि एक पेंसिल की कीमत कितनी है, x रुपीज, एक पेंसिल की कॉस्ट x रुपीज है, 7 पेंसिल्स की 7x हो जाएगी, 5 पेन्स की 5y हो जाएगी, और टोटल कितना पड़ रहा है ये, 46 रुपीज, 46 सॉरी। इक्वेशन नंबर 2, दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं। अब आपको क्या करना है, सिर्फ पॉइंट्स लेने हैं। इससे 2 पॉइंट्स हम लोग ले लेंगे, इससे 2 पॉइंट्स हम लोग ले लेंगे और उससे ग्राफ बना लेंगे। ग्राफिकली सॉल्यूशन देना है और तो कुछ है नहीं इसमें। तो काम सेम है, मेन काम क्या होता है अलग, वो होता है इक्वेशंस बनाना। इक्वेशंस
लाना कि भाई इक्वेशंस क्या हैं। बाकी ग्राफ बनाने का मेथड तो सब जगह फिक्स ही है, दो दो पॉइंट्स लेकर के हम लोग ग्राफ बनाते हैं। शुरू करते हैं हम लोग फर्स्ट वाले को लेकर के। ये है 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। अब हम लोग एक बार तो x की वैल्यू 0 लेते हैं, एक बार y की वैल्यू 0 लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है 0 लेने से अपने को रिक्वायर्ड आंसर या सेटिस्फैक्टरी कुछ पॉइंट मिल रहा हो। जैसे अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 ले लूँ तो ये छुप जाएगा, ये हट जाएगा, तो y कितना आ जाएगा 50/7। हो ही नहीं रहा डिवाइड, पॉइंट्स में आ रहा है। हालांकि पॉइंट वाले को गलत नहीं माना जाता, वो सही है, 50/7 भी ले लोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, आंसर सही माना जाएगा, मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन ग्राफ पे प्लॉट करने में आपको ही प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसा पॉइंट लो जिसको प्लॉट करने में दिक्कत ना आए। जैसे अगर मैं x की वैल्यू 0 लेता हूं तो दिक्कत होगी, 1 लेता हूं तो भी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि 5 बन जाएगा, ये 5 × 1 और उधर से 45/7 आंसर नहीं आएगा। 2 लूंगा तो भी दिक्कत आएगी, 10 बनेगा, 50 - 10 40 हो जाएगा। ये रफ में करने का काम है, 40 में भी 7 से डिवाइड नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 3 ले लेता हूं तो ये 5 × 3 प्लस 7y इज इक्वल टू 50 बन जाएगा, और ये अपना 15 हो गया, और ये 7y है, इक्वल में वही 50 चल रहा है, एंड ये 7y इज इक्वल टू 50 - 15 विच इज इक्वल टू 35। तो y कितना आ गया 35/7, 5 के इक्वल आ गया। तो हमारे पास y आ गया है 5। तो पॉइंट क्या बना 3,5। तो हमारे पास फाइनल पॉइंट दिख रहा है अपने को 3,5 के इक्वल, ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास आ गया है। दूसरा पॉइंट निकाल करके देखते हैं। दूसरा पॉइंट निकालने के लिए हम लोग एक बार y की वैल्यू 0 ले लेते हैं। y की वैल्यू 0 सेटिस्फाई कर रही है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। y 0 लोगे तो ये 50/5 हो जाएगा, चलेगा, 50/5 10 होता है। सो 5x प्लस 7 × 0 इज इक्वल टू 50। So 5x is equal to 50. So x is equal to 50/5. That means 10. So the point is 10,0. सेकेंड पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंट्स हमारे सामने हैं, ऐसे ही दो पॉइंट्स इस वाली से निकाल लो। ठीक है, नेक्स्ट वाले स्लाइड पे लेता हूं मैं इसको। इक्वेशन है 7x 5y 46। 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। अब आप अगेन x की वैल्यू 0 लेके चेक करोगे। x की वैल्यू 0 लोगे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 से ये हट जाएगा, और 46/5 कुछ होता नहीं है। x की वैल्यू 1 ले लोगे तो 7 माइनस करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। x की वैल्यू 2 ले लोगे, 7 × 2 14, इसमें से माइनस करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। x की वैल्यू 3 ले लोगे, 21 उसमें से माइनस करोगे तो जरूर कुछ हो सकता है। तो x की वैल्यू 3 ले लो आप लोग, 7 × 3 और प्लस में 5y इज इक्वल टू 46। मेरी कोशिश ये है कि इंटीजर पॉइंट आ जाए। इंटीजर पॉइंट क्या है, प्लॉट करने में इजी रहता है, इसलिए मैं इंटीजर पॉइंट के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं। बाकी आप 0 0 लेकर के जो भी पॉइंट्स लोगे वो गलत नहीं माना जा सकता, वो हैं सही सारे के सारे। 5y इज इक्वल टू 46 - 21। कितना होता है 46 - 21? 46 - 21 आएगा आपका 25, और y की वैल्यू यहां से आ जाएगी अपनी 25/5 विच इज इक्वल टू 5। सो पॉइंट क्या मिल रहा है, पॉइंट हमें मिल रहा है x, y 3,5 पॉइंट आ गया, ये हमारे पास पॉइंट आ गया। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट रखने के लिए अब आप y की वैल्यूज को वेरी करवा सकते हो, चाहो तो y की वैल्यूज कुछ और वेरी करवा सकते हो। जैसे y की वैल्यू 1 रख के 0 रख के देखोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, 0 रखोगे तो 46/7 कुछ नहीं होता, 1 रख के देखोगे तो 41/7 भी कुछ नहीं होता, 2 रख के देखोगे तो 10 माइनस होगा, 36/7 भी कुछ नहीं होता। y की वैल्यू 3 रखोगे तो 15 अगर इसमें से माइनस करोगे, 46 में से 15 माइनस होगा तो कितना बनेगा, 15 माइनस होगा 31 बनेगा, वो भी कुछ नहीं हो रहा। अगर आप 4 रखते हो तो 20 माइनस हो जाएगा, 26/7 भी कुछ नहीं होता। अगर आप 5 रखते हो तो 35 माइनस होगा, 35 माइनस हो जाएगा 46 में से, तो 11 बच रहा है, वो भी कुछ काम का नहीं दिख रहा। तो कभी कभी ऐसे स्ट्रगल भी करना पड़ सकता है आपको पॉइंट निकालने के लिए, जैसे यहां करना पड़ रहा है। अच्छा 6 रखते हैं, 6 से 30 हो रहा है ना, 30 इसमें से माइनस करेंगे तो, अच्छा मैंने 5 में गलत कर दिया शायद,
अगर यहाँ 5 रखते हैं, 5 तो रख ही नहीं सकते ना, 5 तो ऑलरेडी ले ही चुके हैं, तो 5 की तो बात ही गलत हो गई। 5 में मैंने माइनस करने में गड़बड़ कर दी थी, 11 बोल दिया था, 21 हो रहा है वो, लेकिन 5 ले नहीं सकते, ऑलरेडी ले चुके हैं। y की वैल्यू 6 पे आते हैं अपन, y की वैल्यू 6 लोगे तो ये हो जाएगा 30, इसमें से माइनस करोगे तो 16 आता है, 16 भी काम का नहीं है। y की वैल्यू 7 लेते हो तो 35, वो भी काम का नहीं है। y की वैल्यू 8 लेते हो तो 40 भी माइनस करोगे तो काम का नहीं है। y की वैल्यू 9 लेते हो तो 9 भी काम का नहीं है, 1 बचेगा। 10 भी काम का नहीं है, 11 काम का हो रहा है क्या? इतने सारे पॉइंट्स आ गए, काम के नहीं मिल रहे, बताओ, सोचो, कमाल की बात है। तो y की वैल्यू 11 ले लोगे, 55 भी काम का नहीं है। y की वैल्यू 12 ले लोगे, 12 काम आ रही है फाइनली। हे भगवान, इतना लंबा गया है क्वेश्चन। y की वैल्यू 12 ले लो, यहाँ पर 7x प्लस में 5 इंटू 12। कभी आपको ऐसा लगे तो पॉइंट्स में ले लेना, आपको पॉइंट नहीं मिल रहा हो तो प्रॉपर पॉइंट्स में ले लोगे तो भी आंसर गलत तो नहीं है, मैंने बता दिया आपको, है ना, इसलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। और माइनस में भी कभी कभी पॉइंट रख के देख सकते हो, ये तो हम प्लस में ही रख के देख रहे हैं ना, कभी कभी माइनस में भी रख सकते हो। तो ये बेसिक सी कैलकुलेशन है, कुछ समझाने लायक तो है नहीं। x की वैल्यू आ जाएगी -14/7, दैट मीन्स -2। तो पॉइंट क्या बन रहा है अपना फाइनली, यहां से हमें पॉइंट मिल रहा है x, y -2,12 ये हमारा पॉइंट आ गया। ठीक है, पॉइंट हमें मिल गया है। दोनों पॉइंट्स यहां भी पता है, उधर वाले भी दोनों पॉइंट्स अपने को पता है। क्या है उधर के दोनों पॉइंट्स? 3,5 और 10,0। इधर कौन से हैं? 3,5 एंड -2,12। तो 12 तक जाना है। 12 तक जाने के लिए तो 2 का गैप लेना ही समझदारी है। 1 के गैप से जाओगे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा अपने को। 2 के गैप से जा रहे हैं और 12 तक पहुंच जाएंगे अपन। ये हो गया 0, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12 हो गया। सेम ऐसे ही ये 2, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये 12 हो गया। अगेन -2, -4, -6, -8, -10 और -12 हो गया। -2, -4, -6, -8, -10 और -12 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग यहां पर पॉइंट्स प्लॉट कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो 3,5 पॉइंट और 10,0 पॉइंट। 3,5 पॉइंट कहां दिख रहा है आपको? 3,5, 3 यहां पर है 2 और 4 के बीच में, 5 यहां है 4 और 6 के बीच में। सो x पे तो गए 3 डिस्टेंस, y पे गए 5 डिस्टेंस, तो यहां पॉइंट कहीं जाकर के मिल रहा है अपने को फिलहाल तो। ठीक है, आप स्केल लेकर के मेजर करते हुए या फिर ग्राफ पेपर से बनाओगे ना तो एकदम करेक्ट आंसर आएगा, एकदम सही डायग्राम बनेगा, उसमें टेंशन मत लेना। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है 10,0। 10,0 पॉइंट है ये वाला, ये 10,0 पॉइंट हो गया। आप इसको मिला लो तो ये बनेगा करीब करीब इस तरह का कुछ, ऐसा कुछ। यहाँ आई लाइन और इधर से अगर मिलाते हुए ला रहे हो तो ये कुछ ऐसा, ठीक है, सीधा बन रहा है। सो इसकी इक्वेशन हमारे पास है 5x + 7y = 50। ये इसकी इक्वेशन थी। अब इसको एक बार प्लॉट कर लेते हैं, 7x + 5y = 46 को। 3,5 पॉइंट तो रखा हुआ है यहाँ ऑलरेडी, इसमें तो कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। 3,5 तो ऑलरेडी है, ये 10,0 की जगह दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा इसमें, -2,12। -2,12 मीन्स -2 x पे चलना है, x पे -2 डिस्टेंस, y पे 12 डिस्टेंस। सो ये रहा अपना पॉइंट, -2,12 पॉइंट ये है। अब आप इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लो। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे तो एक तो ये रहा पॉइंट 3,5, एक ये पॉइंट है, ये ऐसा कुछ आएगा, ये ऐसा कुछ आएगा, और ऊपर भी खींच ही लेते हैं अपन इसको, ये ऐसा कुछ आ रहा है। और इसकी इक्वेशन हम लोग लिख देते हैं। इक्वेशन है 7x + 5y = 46। So the final answer is intersection point, which is 3,5. So x = 3 and y = 5 is required answer. x क्या था हमारे पास में? x था नंबर ऑफ पेन, नहीं, 1 पेंसिल की कॉस्ट थी, तो एक पेंसिल हमें 3 रुपीज की पड़ रही है और एक पेन हमारे को 5 रुपीज का पड़ रहा है। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? तो इस तरह से आप आराम से इक्वेशंस वगैरह बना करके उसके बाद उनका ग्राफ प्लॉट करके आंसर निकाल सकते हो। जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो 2 ही पार्ट थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन के। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे।
सेकंड नंबर पे क्वेश्चन पे आने से पहले मैं एक बार आपको ये वापस से टेबल रिवाइज करवा दूं। ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी। लास्ट लेक्चर में हमने ये सीख लिया था कि 3 तरह की लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस और पैरेलल लाइंस। ये डिटेल में मैंने बताया था, आप लोग एक बार उस लेक्चर को वापस देख लें अगर आपको नहीं पता तो। बाकी इंटरसेक्टिंग लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, इसलिए एक ही सॉल्यूशन आता है। ये इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है। एक भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही, इसलिए कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। और जिनका सॉल्यूशन आता है उनको क्या बोलते हैं हम, कंसिस्टेंट। तो इसका सॉल्यूशन आ रहा है, कंसिस्टेंट है। इसका सॉल्यूशन आ रहा है, भले ही इनफाइनाइट आ रहे हैं लेकिन, तो कंसिस्टेंट। सॉल्यूशन ही नहीं मिल रहा तो इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। और कंडीशन ये है, तीनों की कंडीशन अलग अलग दे रखी है, ये कंडीशंस अपने को ध्यान रखनी है और इसके बेसिस पे अब आगे वाले क्वेश्चंस होंगे। काफी सारे क्वेश्चन इसके बेसिस पे बनाए हुए हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल्स तो ज्यादा नहीं थे, एक ही एग्जाम्पल था इस पर बेस्ड, लेकिन क्वेश्चंस काफी हैं 3.2 एक्सरसाइज में। और सेम टू सेम ये टेबल ही काम आएगी हमारी 3.5 एक्सरसाइज में भी। वहां पर भी इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, वो भी एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग। ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन मतलब बहुत कॉमन है एग्जाम में इस कंसेप्ट पर। इन कंसेप्ट पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन तो मतलब मोस्ट कॉमन है, आते ही आते हैं, ये मान के चलो। कभी भी आप प्रीवियस ईयर्स पेपर्स की बुक उठाओगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के मिल जाएंगे आपको, जो 2 मार्क्स में इस तरह के आए हुए हैं, है ना। शुरू करते हैं। देखो क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इन्हीं की जरूरत पड़ती है ना अपने को। A1/A2, B1/B2 और C1/C2, इन्हीं की जरूरत पड़ती है कंडीशन में। इन्हीं से पता चलता है कि कौन सी लाइन है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इन्हीं से पता चलता है। तो उन्हीं को बोला है कि कंपेयर करो एंड फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। इन तीनों में से कौन सी है वो हमें बताना है, ये पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सबसे पहले तो हम पहली इक्वेशन लिखेंगे। मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ, सॉल्यूशन वो भी फर्स्ट वाला। पहली इक्वेशन है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरी इक्वेशन हमें दिख रही है 7x + 6y - 9 = 0। इन दोनों इक्वेशंस की हेल्प से a1 b1 c1 a2 b2 c2 हम लोग निकाल सकते हैं। और इक्वेशंस में a1 b1 c1 a2 b2 c2 क्या होते हैं, ये x y के मतलब ये कोफिशिएंट्स होते हैं। x का कोफिशिएंट a2 है, y का कोफिशिएंट b2 है और कांस्टेंट टर्म c2 है। सेम ऐसे ही अगर दूसरे वाले की बात करें तो x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, ये c है। तो x का कोफिशिएंट बेसिकली a है, y का कोफिशिएंट b है और जो कांस्टेंट टर्म है वो c है। तो अकॉर्डिंगली फर्स्ट वाले को 1 मान लेते हैं, दूसरे वाले को 2 मान लेते हैं और a1 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी। a1 है 5, b1 है -4 और c1 की वैल्यू है +8। ऐसे ही सेम a2 है यहां पर 7, b2 हमें दिख रहा है +6, साइन के साथ उठाना है। अगर ये -9 है तो -9 ही उठाओ c2 में, ये -9 आ गया। अब ये जो वैल्यूज आई हैं इसके बेस पर हम लोग आगे के कंक्लूजन्स देंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है a1/a2। उसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी b1/b2 की। उसके बाद फिर c1/c2 की जरूरत है कि नहीं है, अकॉर्डिंगली निकालेंगे। आगे देखते हैं। a1/a2 मतलब 5/7, ये आ गया 5/7 और तो कुछ सॉल्व हो नहीं सकता तो इतना ही छोड़ दो इसको। ऐसे ही b1/b2 निकालें तो -4/6, -4/6 दैट मींस -2/3, ये हमारे पास b1/b2 आ गया। ठीक है यहां तक। अब आप देख रहे हो कि a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 के, और अगर a1/a2 इक्वल नहीं होता है b1/b2 के तो इसका मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। तो आप यहां पर लिखोगे कि सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 देयरफॉर दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। दीज आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, सिंपल एकदम। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन से a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकाल लेना है। जैसे ही ये सब निकाले तो सबसे पहले a1/a2 निकालोगे, देन b1/b2 निकालोगे। उसके हिसाब से देखोगे कि नॉट इक्वल है क्या, नॉट इक्वल है तो डायरेक्ट इंटरसेक्टिंग।
अगर ये दोनों इक्वल आ जाते हैं तो फिर C1/C2 निकालो और चेक करो वो इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अकॉर्डिंगली कोइंसिडेंट और पैरेलल लाइंस हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। सब में सेम पैटर्न चलना है और सेकंड पार्ट ये दिया हुआ है। तो यहां पर सबसे पहला काम क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को देख करके हम लोग तीन चीजें निकाल लेंगे, A1, B1 और C1। इस वाली इक्वेशन को देख करके हम लोग तीन चीजें निकाल लेंगे, A2, B2 और C2। देखो कितने आ रही है। A1 है 9 x का कोफिशिएंट, B1 है y का कोफिशिएंट दैट इज 3, C1 है कांस्टेंट टर्म विच इज 12 एंड A2 इज 18, B2 इज 6, C2 इज 24। ये हमारे पास A2, B2, C2 आ गया। अब यहां से वही सेम काम, सबसे पहले तो A1/A2 निकालेंगे, देन B1/B2 निकालेंगे, उसके बाद देखते हैं C1/C2 की जरूरत पड़ती है क्या, अकॉर्डिंगली आगे बढ़ेंगे। तो A1/A2 मीन्स 9/18, 9/18 को थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करते हो तो 9 के टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, 1/2 आ जाएगा। ऐसे ही सेम 3/6, 3/6 को अगेन 3 की टेबल से देखो तो 1/2 आ रहा है कैंसिल आउट होकर के। अब ये दोनों इक्वल आ गए, इक्वल आ गए तो फिर अपने को जरूरत पड़ जाएगी C1/C2 की। उसके अलावा तो जरूरत नहीं थी लेकिन अभी जरूरत पड़ जाएगी। C1 है 12, ये है 24, सो 12/24 अगेन 12 की टेबल से कैंसिल आउट करो तो 1/2 आ रहा है। तीनों ही इक्वल आ गए, तीनों ही इक्वल आ गए। तीनों इक्वल कब आते हैं देखो जरा, अगर तीनों इक्वल आ जाएंगे तो कौन सी लाइंस हो जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइंस। तो यहां पर आप लिखोगे कि सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, therefore these are coincident lines, coincident lines। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइन। एकदम सिंपल क्वेश्चन है सारे के सारे। थर्ड पार्ट भी इसी तरह का है। देखो थर्ड पार्ट क्या है, उसमें एक लाइन ये दे रखी है, यहां से आप इजीली A1 निकाल सकते हो, B1 निकाल सकते हो, C1 निकाल सकते हो, जो कि आएगा 6 -3 एंड +10। अगर मान लो इक्वल में लिखा होता ना +10 तो एक तरफ लेकर के ही निकालना है हमेशा, मतलब इक्वल में हमेशा 0 होना चाहिए, फॉर्मेट ये कहता है इक्वल में 0 होना चाहिए तभी निकालेंगे। तो इक्वल में 0 ही चल रहा है अभी तक, तो कुछ अपने को हेर फेर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहां पर A2 कितना आ रहा है, x का कोफिशिएंट है 2, B2 इज y कोफिशिएंट -1, C2 इज कांस्टेंट टर्म 9। क्लियर? एंड नाउ A1/A2 is equal to 6/2 which is 3, B1/B2 is equal to -3 by -1, -3 by -1, माइनस कैंसिल विच इज अगेन 3। अब दोनों के दोनों अगर इक्वल आ गए तो अपने को C1/C2 भी निकालना पड़ेगा, दोनों इक्वल आए तभी निकाला जाता है वो। तो यहां पर C1/C2 भी निकाल लो, C1/C2 क्या आ जाएगा 10/9, 10/9। बस ये तो और सॉल्व होगा नहीं, ये दोनों इक्वल है लेकिन ये नहीं है, तो आप क्या लिखोगे, सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is not equal to C1/C2, therefore these are parallel lines। ये पैरेलल लाइंस की कंडीशन है। तो तीनों लाइंस के लिए कंडीशन आ गई अपने पास में, मतलब तीनों लाइंस का ही क्वेश्चन आ गया। फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का था, सेकंड क्वेश्चन आया कोइंसिडेंट लाइंस का, और थर्ड वाला जो पार्ट आया इसका वो थर्ड पार्ट आया अपना पैरेलल लाइंस का। तो तीनों यहाँ पर केसेस कवर हो गए, एक साथ ही एक ही क्वेश्चन में सब कुछ कवर हो गया। ठीक है, तो इसी तरह के आगे भी क्वेश्चंस हैं, मतलब नेक्स्ट पार्ट जो ये तो अपना सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन भी आप करोगे, उसमें कई सारे पार्ट्स दे रखे हैं और वो सारे पार्ट्स भी इसी तरह से निकाले जाएंगे, मतलब यही सब बातें उसमें पूछी जाएंगी, जिसमें अपने को A1/A2, B1/B2 और C1/C2 ये रेशोज ही निकालने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही कंक्लूजन्स बताने पड़ेंगे। अब कंक्लूजन्स में यहां तो अपने को तीन चीजें पूछी थी, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस या इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगले जो क्वेश्चंस हैं उनमें वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है ये बता दो। जो थर्ड वाला है उसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछ रहा है, कुछ भी पूछे निकालना तो वो रेशोज ही है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस आई तो कंसिस्टेंट, अगर कोइंसिडेंट लाइंस आई तो भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, अगर पैरेलल लाइंस आई तो इनकंसिस्टेंट माना जाएगा वो सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो यहां पर क्या है क्वेश्चन,
On comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent. सेम पैटर्न, हमें वापस से वही a1 b1 c1 a2 b2 c2 निकालने की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये रहा फर्स्ट वाला, यहां पर a1 b1 और c1 निकाल लेते हैं, ठीक है, विच इज 3 2। अच्छा एक गलती कर रहा हूं मैं, सॉरी, ये मैंने मिस्टेक कर दी कि मैंने ये नहीं देखा, क्या नहीं देखा कि ये इक्वल के इस तरफ लिखा हुआ है। अगर ये इक्वल के इस तरफ लिखा हुआ है, इक्वल के इस तरफ लिखा हुआ है, तो आपको एक साइड लेना पड़ेगा उसको। इक्वल में 0 होना चाहिए, ये रूल है, ये दिमाग में बैठा लो। क्यों होना चाहिए 0? क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जो जनरल इक्वेशन है, वो होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती है। कल डिस्कस किया था अपन ने ये आराम से फुल डिटेल में, है ना। अब इसी फॉर्मेट में इसको लिखना पड़ेगा। तो ये पहली इक्वेशन लिखी जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन इज 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दोनों मैंने लिख दी, इसको भी इस तरफ, इसको भी इस तरफ लेकर के लिख दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां से आप a1 b1 और c1 बता दो कितना आ रहा है। ये तो आ रहा है 3, ये आ रहा है 2 एंड दिस वन इज 5। और यहां से क्या आ जाएगा, मैं लाइन ही डाल देता हूं एक। यहां से आपको a2 मिल जाएगा 2, b2 मिल जाएगा आपको -3 और c2 मिल जाएगा आपको यहां से -7। जो साइन है ना, प्लस का साइन है तो प्लस का ले लो, माइनस का है तो माइनस का ले लो, अकॉर्डिंगली ही लिखना है अपने को। अब आपको अगेन सेम वही रेशोज, ये 3 रेशोज में से ही अपने को सारा कंक्लूजन लिखना है। तो a1 अपॉन a2 आप लोग निकाल लो कितना आ रहा है। a1 अपॉन a2 देखो कितना आ रहा है, 3/2, 3/2, ठीक है। ऐसे ही सेम b1 अपॉन b2 निकाल लेते हैं। b1 अपॉन b2 2/-3, 2/-3, तो ये तो इक्वल नहीं दिख रहा अपने को। एक 3/2 है, एक 2/-3 आ रहा है, नॉट इक्वल टू है। नॉट इक्वल टू दैट मीन्स इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक सॉल्यूशन मिलता है अपने को, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, दैट मीन्स कंसिस्टेंट, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट सिंस a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2, therefore these pair of equations are consistent, ठीक है। ये हमने कंप्लीट कर दिया। तो इस तरह से इस फॉर्मेट में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सेकंड वाले पे आते हैं अपन, मतलब करना वही है, अल्टीमेटली करना वही है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ही निकालना है, और कंक्लूजन बस कुछ और देना है जो पहले नहीं दे रहे थे अपन। यहां भी सेम है, इक्वल में 8 दे रखा है, इक्वल में 0 नहीं है, इक्वल में 0 नहीं है, तो दोनों केसेस में ही इक्वल में 0 बनाना पड़ेगा आपको पहले। तो पहले तो आप इसको ऐसे लिखोगे 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, और दूसरी है 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों लाइन से अब आप क्या निकालोगे, यहां से a1 b1 और c1 निकाल लो, और यहां से a2 b2 और c2 निकाल लो, ठीक है। ये हो गया 2, ये हो गया -3 और ये हो गया -8। ऐसे यहां से 4, ये आ जाएगा -6, यहां से आ जाएगा -9। अब आपको क्या करना है, आपको यहां से a1 अपॉन a2 लिखना है और b1 अपॉन b2 लिखना है। उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो c1 अपॉन c2 चेक करेंगे जरूरत पड़ेगी तो 2/4 दैट मीन्स 1/2, -3/-6 दैट मीन्स अगेन 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 2 6। और इसके बाद c1 अपॉन c2 निकालना है तो c1 अपॉन c2 हमारे पास आएगा -8 अपॉन -9, -8 अपॉन -9 विच इज इक्वल टू 8/9। वो इक्वल नहीं दिख रहा, तो a1 अपॉन a2 ये इक्वल है, ये नहीं है, ये पैरेलल लाइंस का कंडीशन होता है। तो पैरेलल लाइंस का कंडीशन होता है तो आप यहाँ पर लिखोगे कि सिंस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। पिछले बार वाले में क्या लिखा था मैंने, हाँ डायरेक्ट लिखा था, यहाँ भी डायरेक्ट लिख दो। Therefore these pair of lines are inconsistent, क्योंकि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता इसमें, पैरेलल लाइंस में कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, नो सॉल्यूशन आता है, केवल यही है कि इनकंसिस्टेंट की कंडीशन है, इनकंसिस्टेंट,
ठीक है, सेम ऐसे ही आगे के सारे पार्ट्स हैं। मैं जल्दी जल्दी कर देता हूं अब बाकी के पार्ट्स। देखो आगे इसने रेशो के फॉर्मेट में दे रखा है और इक्वल में भी दे रखा है, तो आप इसको पहले एक साइड लोगे, एकदम शांति से करेंगे, कोई गलती होने के चांस नहीं रहेंगे। जल्दीबाजी में करोगे तो गलत होने के चांसेस रहते हैं, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान से आराम आराम से करेंगे। और दूसरा वाला है अपने पास में 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14। दोनों से अब आप वैल्यूज निकाल लो। यहाँ से a1 कितना आ रहा है 3/2, b1 कितना दिख रहा है 5/3 कोफिशिएंट ऑफ y, एंड c1 कितना दिख रहा है -7। ठीक है, इसके बाद में सेम यहाँ पर a1 कितना दिख रहा है 9, b1 कितना दिख रहा है -10 और c1 कितना दिख रहा है, गलत लिख दिया मैंने, एक साइड नहीं लिया, सॉरी, इसको एक साइड लेंगे तो -14 हो जाएगा और इक्वल में 0 हो जाएगा। ये -14 हो जाएगा इधर आकर के और इक्वल में 0। सो दिस वन इज -14। बस अब अपने को क्या करना है, अपने को वही सेम काम C2, अरे सेकंड मिस्टेक, C2, ठीक है, हमें निकालना है a1/a2, देन b1/b2, देन c1/c2। सो a1 इज 3/2, a2 इज 9, 9 मीन्स 9/1। इसको आप क्या लिख सकते हो 3/2 इंटू 1/9, ऊपर ले जाकर के रिवर्स कर दोगे तो ये अपना 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, विच इज 1/6, 3 इंटू 2। ऐसे सेम आप b1/b2 निकालोगे तो b1/b2 हमारे पास आने वाला है 5/3 डिवाइडेड बाई -10। -10 को -10/1 लिख लो, कुछ नहीं है तो नीचे, और इसको भी ऐसे ही वही 5/3 इंटू -1/10 लिखोगे आप, तो ये भी कैंसिल आउट हो रहा है, ये 2 टाइम्स हो रहा है, लेकिन ये -1/6 आएगा, तो यही नॉट इक्वल टू आ गया। आगे c1/c2 निकालने की नीड ही नहीं है, तो आप लिखोगे यहाँ पर कि सिंस a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है, देयरफॉर these pair of equations are consistent। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो आसान है, आगे के पार्ट्स भी 2-3 पार्ट्स और हैं इसके, आई थिंक कितने पार्ट हैं, एक मिनट देखो क्या, 5 पार्ट्स हैं इसके टोटल, तो दोनों भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं अपन। ये भी रेशो वाला है, रेशो वाला पार्ट सेम वही कैसे है आप किया अपन ने वैसे कि वैसे ही करना है, 4/3x और ये 2y -8, और सेकंड पार्ट है हमारे पास 2x + 3y -12, एक साइड ले लेना है, बस ये ध्यान रखने की बात है। और ठीक है, क्या बन जाएगा यहाँ से आ जाएगा a1 इज इक्वल टू 4/3, b1 इज इक्वल टू 2, इक्वल में 0 लिखना भूल गया मैं, और c1 इज इक्वल टू -8। ऐसे जल्दी जल्दी में गलतियां होती हैं, इसलिए जल्दी में काम नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहां पर देखो a2 की वैल्यू कितनी है 2, b2 की वैल्यु कितनी है 3, और c2 की वैल्यू कितनी दिख रही है -12। ये a2 b2 और c2 की वैल्यूज हैं। अब सेम काम वही a1/a2 निकालोगे, वो आपको दिख रहा है 4/3 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 4/3, ये 2/1 है देखा जाए तो, इंटू 1/2 है, सो दिस वन इज 2/3। ऐसे सेम b1/b2 आप निकाल लो, b1/b2 मीन्स 2/3, ये तो वैसे ही 2/3 हो रहा है, b1/b2 तो 2/3, और c1/c2 और निकाल लो साथ के साथ, -8/-12, -8/-12, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 4 की टेबल से कट करोगे तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो 2/3। तीनों के तीनों सेम आ गए, तीनों के तीनों सेम होते हैं कोइंसिडेंट लाइंस में, और किसी में नहीं होते। तो आप लिखोगे सिंस a1/a2 इक्वल है b1/b2 इक्वल है c1/c2, और कोइंसिडेंट लाइंस हैं तो कंसिस्टेंट ही होंगी, इनकंसिस्टेंट केवल पैरेलल लाइंस में होता है। तो यहां पर लिखोगे देयरफॉर these pair of equations are consistent, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज, ये तो बहुत सिंपल है यार, ये तो हो जाएगा 5x माइनस, थोड़ा सा फास्ट ले लेता हूं अब इसको, तो मैं इसमें तो क्या ही समझाने का है मेरे ख्याल से, 6y और ये +22 हो जाएगा इस तरफ आकर के, और इक्वल में 0 दिख रहा है,
यहां से आप A1 देखोगे 5 दिख रहा है, B1 देख रहे हो -3 है, C1 देख रहे हो -11 है, A2 देख रहे हो -10 है, B2 देख रहे हो 6 दिख रहा है, C2 देख रहे हो 22 है। सब कुछ यहाँ पर रेडी है आप लोगों के लिए, कोई डिवाइड का चक्कर ही नहीं है। तो पता नहीं क्यों ही दिया है क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस बढ़ाने के लिए बस। तो यहां से A1/A2 अगर आप निकालते हो तो कितना बनता है 5/-10 विच इज इक्वल टू -12। ऐसे ही B1/B2 आप लोग निकालें अगर तो -3/6 अगेन -12। दोनों इक्वल हैं तो फिर तीसरा निकालना ही पड़ेगा। -11/22 अगेन -12, अगेन -12। तीनों सेम आ गए पिछली बार की तरह। तो कोइंसिडेंट लाइंस है, कोइंसिडेंट लाइंस में कंसिस्टेंट ही माना जाता है पेयर ऑफ इक्वेशन। तो आप लिखोगे सिंस A1/A2 is equal to B1/B2 is equal to C1/C2, therefore these pair of equations are consistent। ठीक है, तो ये फाइनल हमने इसको भी सॉल्व कर लिया है। 3 क्वेश्चंस और तीनों के अलग अलग जितने भी पार्ट्स दे रखे थे हमने सारे सॉल्व कर लिए। अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग इसके जो अगले क्वेश्चंस हैं 4th, 5th, 6th एंड 7th वो कंप्लीट कर लेंगे और 3.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। थोड़ी सी बड़ी है 3.2, इसलिए एक और लेक्चर में अपन इसको कंप्लीट करने वाले हैं। इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट आया हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।